नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का है। मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं अलग अलग टॉपिक को लेके, तो मैंने सोचा कि आपकी दुविधा को सॉल्व कर दिया जाए। तो मेरे टेक्नीशियन दोस्त हैं, जो भी हैं मेरे कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनकी सुविधा के लिए ये वीडियोस अपलोड करने चालू करे हैं। जिसमें पहला टॉपिक जो मैं आज कवर करने चाह रहा हूँ वो उसका नाम है कोलेलिथियासिस विद कोलेडोकोलिथियासिस एंड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बट अपन इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करते हैं। कई बार आपको है ना पेशेंट पेन लेके आता है, उसमें है ना आपको ये लगता है कि एपिगैस्ट्रिक पेन के कंसल्टेंट आपको कहता है कि है ना स्कैन करके देखो। जो मोस्ट कॉमन सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन। ठीक है, हालांकि है ना सीटी मॉडलिटी ऑफ चॉइस नहीं होता, ये मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, बिकॉज 90% ऑफ द जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो नॉन कैल्शियम होते हैं। इसलिए तो जो मॉडलिटी ऑफ चॉइस है वो यूएसजी होता है या फिर एमआरसीपी होता है। बट इन केस फिर भी अगर पेशेंट अपने पास आता है सीटी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलती, उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती हैं। जिसमें होता है कोलेलिथियासिस, एक्यूट कैलकुलस कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस विद कोलेडोकोलिथियासिस, कोलेलिथियासिस विद कोलेडोकोलिथियासिस एंड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और उससे एक बहुत रेयर कंडीशन होती है, वो होता है ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, बट ये जो नटशेल में है ये बहुत सारी चीज़ें समराइज कर देता है। अब जो पहला चीज़ होती है, जो जिसका मैंने है ना वीडियो आपके पास अपलोड किया है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि है ना नीचे से अगर अपन चालू कर रहे हैं, तो जहाँ मेरा पॉइंटर है वो आपको दिखा रहा है सिस्टिक डक्ट। अलग अलग बिलियरी ट्री के पार्ट होते हैं, जिसमें है ना एक गॉल ब्लैडर होता है, दूसरा होता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जाके जहाँ पे है ना अपनी बिलियरी सिस्टम में जुड़ती है, वो जाके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ऊपर से जो इंट्राहेपेटिक पार्ट आ रहा होता है, और इधर गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट का पार्ट आ रहा होता है, वो नीचे जाके जुड़ के एक कॉमन बिलियरी डक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में देखेंगे तो नीचे है ना जहाँ पे मैंने कर्सर पॉइंट किया हुआ है वहाँ पे है सिस्टिक डक्ट। उससे ऊपर जो आपको है ना नीचे जो ट्रेस होता हुआ जा रहा है, वो सिस्टिक डक्ट का पार्ट है, जो जाके है ना कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ गया। अब कॉमन बाइल डक्ट ट्रेस होती हुई जब नीचे जा रही है, तब आप देखेंगे वो डायलेट तो है, बट क्यों है, ये रहा कल्प्रिट। ये है जो आपको ब्राइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है सीबीडी में स्टोन, जिसको अपन कोलेडोकोलिथियासिस कहते हैं। जब अपन स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर अपन को गॉल ब्लैडर में भी स्टोन दिख रहे हैं। उसके अलावा अपन को है ना सराउंडिंग पेनक्रियास थोड़ा सा बल्की दिख रहा है, और उसके सराउंडिंग में फैट स्ट्रैंडिंग दिख रही है। फैट स्ट्रैंडिंग दिख रहा है, पेनक्रियास बल्की दिख रहा है, सीबीडी में अपन को स्टोन मिल गया, गॉल ब्लैडर में अपन को स्टोन मिल गया। तो इन तीनों चीज़ों को अगर अपन समराइज करेंगे, तो पेशेंट आपके पास आया था पेन की कंप्लेंट के, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में था। ठीक है, और तो इन तीनों चीज़ों को समराइज करके अपना जो फाइनल डायग्नोसिस बना वो आया कोलेलिथियासिस मींस गॉल ब्लैडर स्टोन। दूसरा हुआ कोलेडोकोलिथियासिस मींस कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। तीसरा हुआ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सो इंप्रेशन में आएगा फ्रॉम द कंसल्टेंट। इस केस में लेकिन वॉल थिकनेस जो गॉल ब्लैडर की है वो नॉर्मल थी। ठीक है, तो इसलिए कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा। कोलेसिस्टाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसमें वॉल थिकनेस 3 mm से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो पूरा अपना फाइनल इंप्रेशन आया एक्यूट कोलेलिथियासिस विद कोलेडोकोलिथियासिस एंड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है कि अभी के लिए एक केस डिस्कशन में मैंने है ना गॉल ब्लैडर के बारे में, कोलेलिथियासिस के बारे में, सिस्टिक डक्ट, कोलेडोकोलिथियासिस के बारे में आपको समझाया है। हो सकता है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो नीचे दिए हुए पे फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।